सुप्रभात बच्चों। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो आज की लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, किसी भी कारणवश लाइव क्लास में उपस्थित नहीं हो पाए। तो देखिए, आज आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 5 पढ़ाया है, जिसका नाम है उत्साह अट नहीं रही है। अब इसमें एक ही गीत पढ़ाया है, आज उत्साह नामक गीत पढ़ाया है। तो उत्साह अट नहीं रही है गीत के लेखक कौन है, कवि कौन है? तो इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका नाम क्या है बेटा? इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले गीत को पढ़ने से पहले, गीत का अर्थ समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन थे। तो ये देखिए, छायावादी कवि थे, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावादी कवि के नाम से जाना जाता है। तो छायावाद के 4 स्तंभ आधार हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं, 4 पिलर्स हैं, ठीक है। तो छायावाद के 4 स्तंभ कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला नाम जाना जाता है छायावादी कवियों में प्रमुखतः ये है जयशंकर प्रसाद। दूसरे नंबर पे आते हैं सुमित्रानंदन पंत। तीसरे नंबर पे आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चौथे नंबर पे, 4th नंबर पे महादेवी वर्मा का नाम जाना जाता है। और इनमें 3 कवि हैं और चौथे नंबर पर कवित्री हैं, जिनका नाम है महादेवी वर्मा। अब महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब सबसे पहले आपको सोच रहे होंगे कि छायावाद किसे कहते हैं, इन्हें छायावाद के 4 आधार स्तंभ क्यों कहा जाता है? तो बेटा, जिस तरह आप इतिहास विषय पढ़ते हैं और इतिहास को अलग अलग कालों में बांटा गया है, अलग अलग कालखंड में बांटा गया है, उसी तरह हिंदी साहित्य को भी अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है। जैसे कि आदिकाल होता है, आदिकाल के बाद भक्ति काल आया, भक्ति काल के बाद रीति काल आया, अब रीति काल के बाद आपका आधुनिक काल आया, जिसमें कि रीति काल के बाद आपका छायावादी काल आया। और छायावादी युग का समय है बेटा 1918 से सन 1936 तक का समय छायावादी काल के नाम से जाना जाता है। तो छायावाद के कवि कौन से हैं? छायावाद के 4 प्रमुख कवि आपको पता होने चाहिए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। अब बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि आपको जीवनी लिखनी है, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी लिखनी है, तो बेटा जीवनी लिखने का तरीका, जीवन परिचय लिखने का तरीका क्या होता है, यह देखेंगे। तो देखिए, जीवन परिचय में आपको कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं, कुछ पॉइंट्स याद करने हैं बेटा जीवनी में। जैसे कि आपको जन्म पता होना चाहिए, किस सन में जन्म हुआ। इसके बाद जन्म स्थान, ठीक है, आपको जिस भी कवि का, जिस भी लेखक का जीवन परिचय देना है, उसका जन्म पता होना चाहिए, जन्म स्थान पता होना चाहिए और उसकी शिक्षा पता होनी चाहिए कि कहाँ तक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। फिर उसके बाद आता है पारिवारिक जीवन शैली या पारिवारिक जीवन। तो इनका पारिवारिक जीवन कैसा था, जीवन शैली कैसी थी, ठीक है, संघर्षपूर्ण था या आरामदायक था इनका जीवन। तो आगे आता है बेटा रचनाओं में आपको कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक आदि लिखने हैं, इनके नाम लिखने हैं बस। अगला पॉइंट 6 नंबर पे आपको हेडिंग दे के लिखना होता है भाषा शैली। अब भाषा शैली में चूंकि यहाँ पर छायावादी कवि हैं ये, तो छायावादी कवियों की भाषा शैली की एक प्रमुख विशेषता थी कि इन्होंने संकेतों का और प्रतीकों का बहुत अधिक प्रयोग किया था। जैसे कि उत्साह कविता में भी बादलों का प्रयोग कवि ने प्रतीक के रूप में किया है। आगे अंत में बताना होता है मृत्यु। तो अब बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन के बारे में। तो इसमें देखिए बेटा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में, सन 1899 में हुआ और जन्म स्थान बंगाल के महिषादल में हुआ। बंगाल के महिषादल नामक स्थान पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। आगे शिक्षा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की शिक्षा औपचारिक रूप से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की शिक्षा महिषादल में मात्र कक्षा 9वीं तक
हुई। ठीक है, 9वीं कक्षा तक औपचारिक रूप से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 9वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। आगे पारिवारिक जीवन शैली आती है। तो पारिवारिक जीवन शैली में आपको क्या बताना है? पारिवारिक जीवन शैली में आपको बताना है कि निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। ठीक है, यानी कि असामयिक निधन, यानी कि इनकी पत्नी और इनकी पुत्री का समय से पूर्व ही मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्नी और इनकी पुत्री सरोज की समय से पूर्व ही मृत्यु हो जाने के कारण इनको अपने जीवन में अकेलापन और एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ा। आगे देखिए, रचनाओं की बात करें तो इनके कुछ काव्य रचनाएं हैं। इनकी कुछ, निराला की कुछ काव्य रचनाएं हैं, इन्हीं को याद कर लीजिएगा, एनफ है, बहुत है। निराला की कुछ प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ठीक है, उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय यानी कि उसे भुलाया नहीं जा सकता। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित होता है। ठीक है, प्रकाशित है। अब आगे ये पता चल गया, इस पॉइंट को भी आपने क्लियर कर दिया। अब भाषा शैली कैसी थी? भाषा शैली इनकी सरल, सहज, प्रभावशाली थी, छायावादी शैली थी। और छायावादी भाषा शैली में क्या विशेषता होती है? ये सांकेतिक होती है और प्रतीकों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो अंत में आपको मृत्यु बतानी है। ठीक है, तो इस तरह से जीवन परिचय देना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, अगर पेपर में आता है तो। तरीका आपको पता चल गया बेटा कि जीवन परिचय, जीवनी किस तरह लिखनी होती है। जीवनी लिखने का तरीका आपको पता चल गया, पॉइंट्स आपको पता चल गए हैं। इन पॉइंट्स के सामने ही आपको एक्सप्लेन कर देना है, वर्णन कर देना है। ये है जीवनी किस तरह लिखते हैं। अगली वीडियो में उत्साह नामक गीत का भावार्थ अच्छे से समझाया जाएगा।